हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल 10 मिनट्स लर्निंग बाय द फ्यूचर स्कूल। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हमने हिस्ट्री या फिर इतिहास के कुछ एमसीक्यूज को सिलेक्ट किया है एक पर्टिकुलर टॉपिक से। और वो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जिस भी एग्जाम में जीके या फिर जीके उसका एक पार्ट होगा, जनरल नॉलेज पार्ट होगा, उसके दृष्टिकोण से ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो टॉपिक हमने लिया है वो कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का जो फॉर्मेशन है या उसका एक लंबा इतिहास उसके सेशंस का रहा है और हर एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। काफी बड़ा टॉपिक ये है, बट आज हमने एक पार्ट उसका कवर किया है और आगे चलकर हम आपके साथ और भी क्वेश्चंस इसके ऊपर आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसका जो पहला जो स्लाइड है उसकी तरफ बढ़ते हैं। इससे 5 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो कांग्रेस से संबंधित सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, या इंग्लिश में अगर आप देखते हैं तो वो आ सकता है व्हेन वाज कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड। उसका आंसर है, तो हमने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया है। स्थापना के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर जो ईयर यहाँ मेंशन है 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दूसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है वो स्थान कौन सा है, मतलब कहाँ पे हुई थी वो स्थापना। तो उसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे, अभी मुंबई है बट तब उसको बॉम्बे कहा जाता था, उसमें उसकी स्थापना हुई थी कांग्रेस की। डेट ऊपर मेंशन है 28 दिसंबर 1885। तीसरा क्वेश्चन इससे संबंधित आ सकता है कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो कांग्रेस के संस्थापक थे मिस्टर ए ओ ह्यूम। एओ ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बन सकता है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे मिस्टर डब्ल्यू सी बनर्जी। ये सारे आंसर्स यहां दिए हुए हैं। इसके ऊपर वाले बॉक्स में ये पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो बन के आ सकते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो अगर ये क्वेश्चन आता है उसका आंसर है लॉर्ड डफरिन। स्थापना का यहाँ पे है जो पहला क्वेश्चन हमने लिखा था, और इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। तो हमें लगता है कि याद करना आपके लिए आसान रहेगा इस दृष्टिकोण से। एज इमेज को आप जल्दी याद रख सकते हैं वर्ड्स को पढ़ने के कंपैरिजन में। तो इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसकी तरफ हम चलते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं जो ऑप्शंस यहाँ पे हैं। और इसका जो नेक्स्ट वाली स्लाइड है उसके ऊपर भी 4 क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं बड़ा इजीली, जो कि हमने यहाँ मेंशन करे हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है जो पहला सेशन कांग्रेस का हुआ था उसकी जगह क्या थी। व्हाट वाज द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस। इसका आंसर है बॉम्बे, जैसा कि हमने अभी बताया, जहां पे उसकी स्थापना हुई थी। एक और क्वेश्चन बनाया जा सकता है कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। अब तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये आपने इसमें फिर से याद रखने वाला पॉइंट है। एक और क्वेश्चन बन सकता है पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष और पहले ब्रिटिश अध्यक्ष यहाँ पे हमने मेंशन किया है, और इसका आंसर है जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले पहले ब्रिटिश अध्यक्ष थे कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है पहला जो सेशन हुआ था कांग्रेस का उसमें कुल कितने डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर है 72, या फिर 72 डेलीगेट्स ने कांग्रेस के पहले अधिवेशन में, सेशन या हिंदी में अधिवेशन आप कह सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इस स्लाइड के ऊपर से 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट आप इसको इमेज, एज एन इमेज आप इसको याद रख सकते हैं, जो कि याद रखना शायद कंपैरेटिवली इजी रहे आपके लिए। नेक्स्ट वाला जो स्लाइड है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है जो कि पूछे जाते हैं क्वेश्चंस इससे अक्सर, वो है कांग्रेस के विभाजन से संबंधित। सो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो कौन से वर्ष में हुआ था, पहला क्वेश्चन बनता है इससे। और उसका आंसर है 1907।
1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। दूसरा संभावित क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के दृष्टिकोण से, वो बन सकता है विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, और इसका आंसर है रास बिहारी बोस। तो 1907 में रास बिहारी बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन को थोड़ा घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो फिर भी आंसर रास बिहारी बोस ही रहेगा, क्योंकि 1907 में ही विभाजन हुआ था और 1907 में उस समय रास बिहारी बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तीसरा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री में बनता है, विभाजन का आधार क्या था, कांग्रेस के विभाजन का आधार क्या था, और इसमें इसका विभाजन का आधार था दो दल वहां पे बन गए थे, एक नरम दल और एक गरम दल, जिनकी जो सोच थी और जो उनका तरीका था, चाहे वो विरोध करने का तरीका हो या आजादी के लिए लड़ने का उनका तरीका हो, वो दोनों अलग अलग थे, और वो विभाजन का मुख्य आधार था, नरम दल एवं गरम दल का बनना। चौथा क्वेश्चन इस सेगमेंट से बन सकता है, वो जगह क्या थी, मतलब इसको इस तरह से पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का वो अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था या फिर कांग्रेस स्प्लिट हुई थी, वो कहाँ पे हुआ था, तो वो अधिवेशन सूरत में हुआ था। और क्वेश्चन बन सकता है कि सूरत में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1907 में, उसके अध्यक्ष कौन थे, या फिर रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में जो 1907 में अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। तो इन सभी का आंसर सूरत होगा, क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन जो कि वार्षिक अधिवेशन होते थे वो एक ही जगह पर एक साल में होते थे इसमें, और ये 1907 वाला सूरत में हुआ था। इसको हम जो हमने मार्क किया है इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है और इस वीडियो की लास्ट स्लाइड भी है, उसकी तरफ चलते हैं। और जो कांग्रेस के अलग अलग अधिवेशन है जहां पे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन। 1929 का जो कांग्रेस का सेशन हुआ था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो पहला क्वेश्चन उससे पूछा जा सकता है कि वो कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो इसका आंसर है लाहौर में। कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन था वो लाहौर में हुआ था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स के दृष्टिकोण से है कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले की गई थी। इसका आंसर है कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन में, जो कि लाहौर में हुआ था, सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। आप इन पॉइंट्स को याद रख सकते हैं, क्वेश्चंस तो अगर घुमा फिरा कर भी पूछा जाता है तभी भी आप उसको आंसर देने में सक्षम होंगे। अब जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में 1929 में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो उसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये महात्मा गांधी को ऑफर करी गई थी पहले, पर उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को नॉमिनेट किया था उस सेशन की अध्यक्षता करने के लिए। एक और क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस कांग्रेस जो शुरुआत हुई थी वो कांग्रेस के कौन से अधिवेशन से हुई थी, तो इसका आंसर भी लाहौर अधिवेशन है जो कि 1929 में हुआ था, जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर सिविल डिसोबीडायंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी 1929 में। उसी अधिवेशन में सबसे पहली बार जो तिरंगा है ट्राई कलर की होस्टिंग करी गई थी, और वो करी गई थी 31 दिसंबर 1929 को। तो सेम ईयर में 31 दिसंबर 1929 की रात में जब करीब 12 बजे जब डे चेंज होता है और ईयर चेंज हुआ था इस दृष्टिकोण से, तब ट्राई कलर्स को, तिरंगे को फहराया गया था सबसे पहले रावी नदी के किनारे लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1929 में हुआ था। और उसी साल यानी 1930 में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया था। ये डेट इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा रिपब्लिक डे है, जो गणतंत्र दिवस है,
वो उसी डेट को बेस आधार मानकर सेलिब्रेट किया जाता है, और उसको जो नोशनली जो अडॉप्शन माना जाता है रिपब्लिक का, वो 26 जनवरी 1950 को माना जाता है, क्योंकि 26 जनवरी को 1930 में पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था सबसे पहले। तो कांग्रेस के अधिवेशन जो 1929 वाला है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है, या सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर सबसे पहली बार ट्राई कलर्स को कब होस्ट करा गया, उन सभी को आप आंसर कर सकते हैं अगर आप इस स्लाइड को याद रखने में कामयाब हो पाते हैं तो। एज एन इमेज आप इसको याद रखने की कोशिश करें, जरूर इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये हमारा इस वीडियो में हमने कवर किया, और वीडियो हम इसमें लेकर आएंगे जो आगे कांग्रेस के बाकी अधिवेशन हुए थे उससे संबंधित भी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में। अगला जो हमारा वीडियो होगा जो कि हम कल पब्लिश करेंगे, वो होगा अवार्ड से संबंधित। अवार्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक ना एक क्वेश्चन जरूर हर एग्जाम में आता है उससे। तो हमने पर्टिकुलरली अवार्ड्स जो 2021 के हैं उससे संबंधित एक वीडियो कल हम आपके साथ शेयर करेंगे सेम टाइम पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल कम बैक टू यू।